अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही इजी वे में मेकअप लेके आई हूँ, जो हम कट क्रीज लुक रेडी करेंगे। गोल्डन विद ब्लैक मेकअप होगा ये। सो अमेजिंग वीडियो होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपके साथ डिटेल से शेयर की जाएगी। सो फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने इसको कंसील करना स्टार्ट किया है, और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा वेट किया है और उसके साथ बेस अप्लाई की है। और यहाँ पे मैं बेस जो है कैरालॉन की आइवरी स्टिक जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से जो है मैंने बेस अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे फेस पाउडर ब्रश के साथ जो है अप्लाई करूँगी। देन आपको यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड दिखा रही हूँ, और ये मैं फ्लफी ब्रश स्मॉल लूँगी और उसके साथ मैं यहाँ पे क्रीज लाइन पे इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। सो ब्लेंडिंग मस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है कलर को। इस पे मज़ीद कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती जाऊँगी। आपने एकदम से कलर भर के नहीं लगाना, क्योंकि जो बिगनर्स हैं अगर वो एकदम से कलर लगाएंगे तो एक जगह ही जम जाता है कलर बेयर आइस पे, और उसको फिर रिमूव करने के लिए आपको सारा कुछ रिमूव करके आइस का और दोबारा से जो है अप्लाई करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल, बहुत आराम आराम से आप मेकअप करें ताकि आपका मेकअप ख़राब ना हो। देन यहाँ पे ब्लैक शेडो लिया है मैंने, और ब्लैक शेड को मैं क्रीज लाइन पे जो है अप्लाई करूंगी। सॉकेट एरिया जो होता है हम वहां पे इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसको ब्लैक शेड को इतना ब्लेंड कर दूंगी कि जो हमने ट्रांजिशन शेड लगाया है ऑरेंज, उसके साथ अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग हो जाए और अलग से इसका कोई लाइन वाजिया ना हो। देन अगेन यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड लूंगी ब्लैक लगाने के बाद, और उसको दोबारा से इन्हेंस करूंगी। देन यहाँ पे हम कट लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपको कट लगाना सिखाऊंगी। स्किप नहीं करूंगी वीडियो, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए और आप इसको ट्राई कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले एक लाइन ड्रॉ की है, देन उसके बाद मैंने इसके ब्रश के साथ जो है फिलअप करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ता है, ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकें। और कभी भी देखने से मेकअप नहीं आएगा आपको, हमेशा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। अब ये देखिए मैंने आपको क्रीज डिफाइन करके दिखाई है। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक स्टेप जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमने कट लगाया है, क्रीज बनाई है, इसको हम डिफाइन करें, सेट करेंगे, और इसके लिए फेस पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं शेड ले रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिड पे अप्लाई करूँगी। हम जस्ट इसको बेस देने के लिए इस शेड को अप्लाई कर रहे हैं। देन इसके ऊपर मैं यहाँ सीलर लगा, एकदम भर के नहीं लगाना, बहुत लाइट सा आपने ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेना है बॉटल के साथ। देन आपने उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ब्रश के साथ अच्छा खासा सीलर जो है वो लगा होता है। सो आप लाइन उसकी प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करें और उसके बाद सारा अच्छे से फिलअप कर लें इस तरीके से। फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस ग्लिटर ले रही हूँ, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है प्रेस ग्लिटर। आजकल ट्रेंडिंग में प्रेस ग्लिटर चल रहे हैं और चंकी ग्लिटर्स यहाँ पे कम ही चल रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेस ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी टाइप की ग्लिटर यूज़ करना चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्स्ट डे में, सेकंड डे में कलर कलेक्शन के साथ अच्छे से इस टेक्निक को कैरी कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करेंगे और लाइनर के लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ और एक्वा का लाइनर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। लाइनर हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे मस्कारा यूज़ करेंगे। ब्राइड्स के लिए हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करें ताकि वो फैले ना, क्योंकि अगर आप फैलने वाला मस्कारा लगाएंगे और वाटरप्रूफ नहीं होगा तो आपका सारा आइस मेकअप जो है वो ख़राब हो सकता है आइस में पानी आने की वजह से। देन यहाँ पे मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ और ब्राइडल मिंक लैशेस जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पे अगेन लाइनर को मैं सेट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम इनर की तरफ आउटर की तरफ से अच्छे से लाइनर को ब्लेंड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लीन करेंगे आउटर वी को। उसके बाद मैं ब्लैक शेड को थोड़ा मज़ीद इन्हेंस करूँगी। अब ब्लैक शेड को यहाँ मैंने इन्हेंस कर लिया है मज़ीद अच्छे से और उसके बाद यहाँ पे मैं शेड लूँगी और इसको मैं लो लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। ब्लैक के साथ इस शेड को अच्छे से हम मिक्स करके ब्लेंडिंग कर देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में हमने सॉफ्ट लुक जो है मेकअप कैरी किया है और बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो मिलती रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।